हाँ तो जो देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत आता है एग्जाम में आपका। क्या है? एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर। कैपेसिटर में एनर्जी कैसे स्टोर होती है? तो चार्ज हमने बताया था आपको कि चार्ज किस प्रकार से स्टोर होता है इसमें, कि इसमें जब हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल लगाते हैं यहाँ पर, और स्टार्टिंग में यहाँ पर क्या लगी रहती है आपकी, स्विच लगा रहता है, एस नाम है जिसका, मान लीजिए। तो ये जो स्विच लगा होता है तो यहाँ पर जब ये ओपन रहता है तब कोई चार्ज फ्लो नहीं होता। जैसे ही इसे क्लोज कर देते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स आपके पॉजिटिव इस प्लेट से निकल के और कहाँ चालू हो जाते हैं, इस प्लेट पर। क्यों? क्योंकि ये दोनों कंडक्टिंग प्लेट्स होती हैं। किस प्रकार की प्लेट होती हैं? कंडक्टिंग प्लेट्स हैं, और इनके अंदर क्या होते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो वो आपका जैसे ही यहाँ पर क्लोज होगा, क्लोज होते ही ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इसे प्रोवाइड किया जाएगा, और जैसे ही इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मिलेगा इसे तुरंत क्या करेगा, यहाँ से पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन, मतलब ये जो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स हैं आपके, इसमें से निकल के और मूव करना शुरू कर देंगे, और इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो गई है, और इस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो ये आपका क्या हो गया, यहाँ पर चार्ज आ गया है। अब यहाँ पर स्टार्टिंग में चार्ज क्या था? कोई चार्ज नहीं था। लेकिन जैसे ही हमने इसे क्या किया, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल देंगे, या हम ये कह सकते हैं कि जब इसे चार्ज दिया गया Q तो पोटेंशियल भी रहेगा। जब तक इसे कोई चार्ज नहीं था इस पर, तब तक पोटेंशियल कुछ नहीं है। पोटेंशियल का मान इनके बीच में कब आएगा? कब आएगा पोटेंशियल इनके बीच में? जब चार्ज आएगा, क्योंकि चार्ज आते ही क्या हो जाएगा, इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बन जाएगा। जब तक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस तब तक नहीं बन सकता जब तक कि चार्ज नहीं आता है। तो यहाँ पर क्या है, इनिशियली हम क्या कह सकते हैं, इनिशियली व्हेन नो चार्ज is given to the capacitor, then अरे आवाज आ रही है भाई, ज़्यादा डिस्टर्ब कर रही है यार। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स क्या होगा, V1 इज इक्वल टू 0। ठीक है? क्यों? जब कोई चार्ज नहीं है यहाँ पर तो इनके बीच में जो आपका V का मान होगा, किसका मान, V का, वो क्या होगा, यहाँ पर 0 होगा क्योंकि कोई चार्ज नहीं है। लेकिन जैसे ही जब हम चार्ज देंगे ऐसे, if चार्ज Q is given, then इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस V2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V। मान लीजिए पहले कुछ नहीं था तो V1 क्या था, 0 था पोटेंशियल डिफरेंस, और जब बाद में हमने उसे जब चार्ज Q दिया तो क्या हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस। जितना यहाँ पर हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल देंगे उतना ही उनके बीच में क्या होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस होगा। तो V आ गया। अब एवरेज क्या होगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का, एवरेज ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू क्या होगा, V1 प्लस V2 अपॉन 2। तो 0 प्लस V अपॉन 2 मीन्स कितना आ गया, V अपॉन 2 आ गया। ठीक है? तब इस केस में हम क्या कहते हैं, अमाउंट ऑफ वर्क डन कैसे निकालेंगे हम, अमाउंट ऑफ वर्क डन क्या होगा, W इज इक्वल टू क्या होता है, V इंटू में Q होता है। क्या होता है, V इंटू में Q होता है। अब यहां पर जो ये V है, कौन सी है, ये है टोटल जो है आपकी। ठीक, ये है, तो इसका मान रख दीजिए कितना है, V अपॉन 2 है, और N2 में Q है। तो कितना आ गया, वी क्यू अपॉन
2 आ गया। अब यहाँ पर हम इसे इस रूप में भी लिख सकते हैं और किस रूप में दिखा सकते हैं, Q के स्थान पर क्या लिख सकते हैं, CV। तो क्या होगा, V इंटू में CV/2, या हम क्या कह सकते हैं 1/2 तो है ही, एक C है और V का स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर क्या पता चला हमें कि जो आपका टोटल जो चार्ज, टोटल जो अमाउंट ऑफ वर्क रहा, वर्क को हम क्या कहते हैं यहाँ पर, एनर्जी। तो जो आपका मान आया वो कितना आया था, एक तो आया था VQ/2, दूसरा क्या आया, यहाँ पर 1/2 के रूप में भी दिखा सकते हो, दिखाना चाहो तो आप। दूसरा क्या आया, 1/2 CV² आया। ठीक है, तीसरा हम ये जो हमने लिखा है कौन से टर्म में लिखा है, V और Q के टर्म में। ये किसके टर्म में लिखा है, C और V के टर्म में। अब हम एक और लिख सकते हैं किसके टर्म में, Q और C के टर्म में। तो Q और C के टर्म में लिखने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर V के स्थान पर क्या लिख देंगे, देखिए चलो आप नोट करके याद रख लीजिएगा ना। एनर्जी स्टोर्ड किस का क्या फॉर्मूला होगा, एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर इज इक्वल टू क्या है, 1/2 CV²। ठीक है, अब आपको जो भी दिया हुआ है उस हिसाब से आप याद रख सकते हैं। दूसरा जो फॉर्मूला होगा मेन, वो क्या होगा, Q इक्वल टू क्या होता है, CV होता है। ठीक है, अब आपको जिसके भी टर्म में लिखना है उसके स्थान पर आप इसमें से बदल के लिख सकते हैं। जैसे CV के स्थान पर क्या लिख सकते हैं, Q लिख सकते हैं। तो क्या बनेगा, एनर्जी इक्वल टू क्या बन गया, एनर्जी इक्वल टू क्या लिख देंगे, CV के स्थान पर क्या लिख देंगे, Q। तो यहाँ पर हम कैसे लिख सकते हैं, CV इंटू V लिख सकते हैं। तो 1/2 CV के स्थान पर Q और V, ऐसे याद रख लेंगे। और अब यदि हम किसके रूप में लिखना चाहें, ये तो CV के रूप में हो गया, ये QV के रूप में हो गया, और अब किसके रूप में लिख दें, C और Q के रूप में। तो क्या लिख देंगे, C और Q के रूप में लिखना है तो V का मान लिखना पड़ेगा, क्या आएगा V का मान, Q/C आएगा। तो Q/C रख सकते हैं यहाँ पर आप, क्या होगा, V का मान रखिए Q/C का होल स्क्वायर मीन्स 1/2 C Q का स्क्वायर और C का स्क्वायर। तो एक C से C कट जाएगा, क्या बन गया भाई, 1/2 Q²/C। इस प्रकार से आपके ये 3 फॉर्मूले बनते हैं इसमें मेन, 1/2 CV², और यदि एक बनेगा Q और V के रूप में और एक बनेगा आपका Q और C के रूप में। ठीक है, आपको सुविधा के लिए एक ये याद रखना है और दूसरा क्या याद करना है, बस केवल एक ही है। बाकी जो भी दे रखा है उसमें इनके हिसाब से आप मान रखिए और निकाल लीजिए। आप 2 फार्मूले आपको याद रखने हैं, एक तो ये आपको पर्सनल याद रहना ही रहना है कैपेसिटेंस वाला, और ये आपका एनर्जी स्टोर्ड का याद रख लीजिए। 2 फार्मूले याद रखने हैं। तो समझ में आ गया क्या किया हमने, इसमें एवरेज निकाल लिया है, टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का कितना आया, इतना आया, और वर्क डन बराबर क्या होता है, V इंटू में Q होता है, और V का मान कितना दिया हुआ है, V/2 इंटू Q हो गया, और ये आपका क्या हो गया, टोटल एनर्जी आ गया। यहाँ पर Q के स्थान पर CV रख दिया है तो 1/2 CV² आ गया। तो ये आपका हो गया क्या, एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक। इस पर न्यूमेरिकल बहुत आता है, C और V दिया होगा या कोई भी इनमें तीनों में से 1-2 दिए होंगे, और एनर्जी स्टोर्ड पूछेंगे आपको मोस्टली जो है। यदि एनर्जी स्टोर्ड दिया हुआ है और इनमें से फिर दोनों में से एक दिया होगा, तब उस हिसाब से जो भी आए